जैसे बजट अनुमान तैयार करते समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या हो सकता है, कोई एक बता दीजिए, अभी तक काफी बात हो चुकी है, फिर मैं वहीं से शुरू कर देता हूं। कोई बजट अनुमान तैयार करने का मतलब हमारी जो प्राकलन यूनिट है, प्राकलन यूनिट, हाँ, पिछले साल का व्यय और कुछ, ठीक है। देखिए प्राकलन वाले सिद्धांत, जो सावधानियां या सिद्धांत वो वही हैं जो अच्छे बजट के सिद्धांत होते हैं, यानी आंकड़े सही होने चाहिए, त्रुटिपूर्ण नहीं होने चाहिए। आपने जो प्राकलन किया वो आपकी जो वर्तमान एक्सपेंसेस है उसमें संभावित वृद्धियों को जोड़ के, जैसे ना वेतन है तो उसमें इंक्रीमेंट जोड़ के आपका जो संभावित खर्चा होने वाला है इस वित्तीय वर्ष में, या आपके जो गैर वेतन के खर्चे हैं उनको जोड़ करके जो आपके कार्यालय का खर्चा है वो आप एस्टिमेट करेंगे। तो आंकड़े सही होने चाहिए, अनुमान सटीक होने चाहिए, इस चीज का हमें ख्याल रखना चाहिए। कोई त्रुटिपूर्ण सूचनाएं नहीं दी जानी चाहिए, अनुमान यथासंभव सही और वास्तविक होने चाहिए। वास्तव में प्राप्त अथवा वास्तव में व्यय होने वाले ही धनराशियों को उसमें लिखा जाना चाहिए या जोड़ा जाना चाहिए, संभावना वाले नहीं, वास्तव में जो मिल जाने वाला हो। ये जो बातें लिखी हुई है देश के स्तर पर लिखी हुई हैं। जैसे सरकार का कोई लोन वसूल होने वाला है, स्टेट को लगता है कि हमारे पैसा मिल जाएगा, तो जिसपे वास्तव में जो मिलने वाला हो वही लिखना चाहिए, सिर्फ अंदाजे से नहीं इसका लिखना चाहिए, जिससे कि वो बजट बैलेंस बना रहे, बजट में चीजें सही रहे। मतलब बजट कहने को तो अनुमान है पर उसकी वास्तविकता उससे बहुत अलग ना जाए, उसी के करीब करीब रहे। नए व्यय के संबंधित प्रस्ताव जब भी तैयार हो समय भेजे जाने चाहिए, अंतिम तिथि की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, ये बात नए व्यय में अभी आपको लिखाई गई है। पिछले 3 वर्ष के वास्तविक आंकड़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिससे कि प्राप्ति और व्यय के रुझानों की पूरी जानकारी हो सके। मैंने बात अभी बजट के दौरान आपको बताई थी कि पिछले 2 वर्ष के पिछले आंकड़े चलते हैं, उस समय ट्रेंड पता चलता रहता है कि एक्सपेंसेस हमारे किस दिशा में जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, या किस सेक्टर में बढ़ रहे हैं किस सेक्टर में घट रहे हैं। प्राकलन अधिकारियों के द्वारा विभागीय अनुमानों के साथ व्याख्यात्मक टिप्पणी भी भेजी जानी चाहिए, जिसमें बजट में आय अथवा व्यय हेतु प्रस्तावित प्रत्येक धनराशि के बारे में औचित्य का विवरण दर्शाया जाना चाहिए। औचित्य का विवरण, ये विशेषता कहां से आई है? ये विशेषता वही ZBB वाली विशेषता है, जीरो बेस बस्टिंग वाली विशेषता है। तभी हम कह रहे हैं कि हमारा बजट जीरो बेस बस्टिंग की तरफ जा रहा है। हमें अपनी सारी डिमांड से औचित्य परीक्षण करना चाहिए, जस्टिफाई करना चाहिए कि इसकी जरूरत अभी है। व्यय के लिए केवल उतनी धनराशि का प्रावधान किया जाना चाहिए जितनी कि संबंधित वर्ष में व्यय के लिए नितांत आवश्यक हो। आवश्यकता से अधिक बजट का प्रावधान कराया जाना उतनी ही बड़ी गंभीर वित्तीय अनियमितता है जितना कि स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय करना। समझ रहे हैं ना? इसीलिए एस्टिमेशन एकदम सही होना चाहिए कि अगर आपने एस्टिमेशन गलत भेज दिया, ज्यादा अलॉट करा लिया, तो बिल्कुल ये वैसे ही कर लिया आपने कि जितना आपको अलॉट किया गया था उससे ज्यादा एक्सपेंस कर दिया। विभागीय कार्रवाई या जिस तरह की भी प्रशासनिक कार्रवाइयां हैं वो इस संदर्भ में भी की जा सकती हैं संबंधित के खिलाफ। वेतन और भत्तों के लिए धनराशि का अनुमान स्वीकृत पदों के आधार पर नहीं, स्वीकृत पदों के आधार पर नहीं। कार्यालय में आपके पास अगर 10 पद स्वीकृत है लेकिन कार्यरत केवल 6 ही लोग, तो आप उन 6 के अनुमान पे भेजेंगे, 6 व्यक्तियों का वेतन अनुमान प्लस उस पर जो उनका वार्षिक इंक्रीमेंट है और उनसे जुड़े हुए जो एक्सपेंसेस और होने हैं भत्तों के, उनको जोड़ के आप बनाएंगे एस्टिमेशन। स्वीकृत पदों के सापेक्ष नहीं डिमांड करेंगे। तो आप उसके लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी भेजेंगे ना। आप जब डिमांड करेंगे तो भेजेंगे ना कि हमारे पास 6 के बजाय 7 व्यक्ति बढ़ गया है। और एक पॉइंट वो भी आप पहले से जानते ही हैं कि जैसे मार्च माह का वेतन जिसका भुगतान अप्रैल में होना है, तो उसे अगले उसका धनराशि का प्रावधान अगले वर्ष के बजट में कराया जाना चाहिए। इसीलिए इसी वजह से आपका जो बजट पास होता है, जो बिल पास होता है मार्च वाला, वो अवेटेड में पास होता है, प्रत्याशा में पास होता है। जब बजट आ जाता है तो उसके अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाता है। कम से कम आप सब लोग इस चीज को जरूर जानते होंगे, रेवेन्यू वाले, जो बजट होता है आपकी जो सैलरी होती है मार्च वाली, वो प्रत्याशा में पास होती है, अवेटेड में। इसके लिए सरकार ससमय आदेश कर देती है। जैसे 31 मार्च होती है, कई बार 31 मार्च से पहले ही आदेश आ जाता है कि इस मार्च का जो वेतन बिल है वो अप्रैल में बिना बजट की प्रतीक्षा किए या बजट की प्रतीक्षा किए बिना ही प्रत्याशा में ही उसको पास कर दिया जाए। तो यही आधारभूत चीजें हैं जो प्राकलन के समय बजट अधिकारियों को या रिस्पॉन्सिबल यूनिट्स को इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है।